हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स का। अपना ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा एथिक्स से। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम एथिक्स का जो यूकेपीएससी मेंस में पेपर 7 का सिलेबस है, ठीक है, उसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, टॉपिक के साथ ही साथ उनके सब टॉपिक्स एंड साथ में केस स्टडी हमारा जो यूकेपीएससी मेंस में आता है आपने देखा होगा, ठीक है। तो जो एथिक्स का पेपर है हमारा यूकेपीएससी मेंस में हम देखते हैं अपर पीसीएस में ये जो पेपर है 80 मार्क्स का है, ठीक है। 120 में मैथ्स आता है अपना और 80 में अपना एथिक्स आता है। तो एथिक्स से हम आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इसका टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन है हमारा वो है सत्यनिष्ठा, ठीक है। तो आज हम समझेंगे सभी कुछ किसके बारे में, सत्यनिष्ठा के बारे में, कि सत्यनिष्ठा आखिर है क्या, सत्यनिष्ठा किस प्रकार अपनाई जाती है, सत्यनिष्ठा के प्रकार क्या हैं, ठीक है इसमें। और साथ ही साथ देखिए सत्यनिष्ठा जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसको अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सिलेबस में मेंशन करने का एक रीज़न यही है कि एथिक्स में इसे डालने का, ये हमारी क्या है पर्सनल लाइफ, ठीक है। पर्सनल लाइफ के मतलब हम व्यक्तिगत रूप में किस प्रकार से हैं, और अगर हम एक लोक सेवक बन जाते हैं तो उसमें, ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार से हमारी जो सत्यनिष्ठा है उसका हम दोनों में यही रूप में एक बैलेंस रूप में अपना क्या करते हैं, एक आगे उसे लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा लोक सेवकों के लिए बहुत ज़रूरी है, एथिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सत्यनिष्ठा हमारा क्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है किसी व्यक्ति के अंदर अगर सत्यनिष्ठा का भाव है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर लोक सेवक बनने का बहुत गुण मौजूद है, ठीक है। हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमारे जो पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक के इसमें जो पेपर हैं, ठीक है, उन सभी में देखिए पर्टिकुलर अगर आप किसी बुक्स से पढ़ेंगे, कहीं से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको पढ़नी ही है ये सारी चीज़ें एथिक्स, और अब आपके अंदर वो चीज़ें अंदर से होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर से वो चीज़ें बाहर आनी चाहिए, आपके अंदर वो फीलिंग्स होनी चाहिए दूसरों के लिए, ठीक है। आपके अंदर वो इंटीग्रिटी या जो मूल्य होते हैं लोक सेवकों के लिए, जो भी सारी चीज़ें हैं, नैतिकता का जो भी विषय है, जो सारे टॉपिक्स इसमें डाल दिए गए हैं वो यही है कि वो आपसे संबंधित हैं, कि आप एज ए सिविल सर्वेंट बाद में अगर मौजूद होते हैं जनता के बीच तो आप किस प्रकार से अपने वैल्यूज़, अपनी इंटीग्रिटीज इन सभी का यूज़ करते हैं अपनी जॉब में, ठीक है। तो यहाँ पे आइए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर अपना जो है हमारा सत्यनिष्ठा से संबंधित। अब देखिए स्टूडेंट सत्यनिष्ठा क्या है हमारा, डेफिनेशन में अगर हम इसकी देखना चाहें तो सत्यनिष्ठा व्यक्ति के सिद्धांतों व उसके कार्यों में आंतरिक सुसंगति का पर्याय है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि व्यक्ति के जो सिद्धांत हैं, अब मान लीजिए व्यक्ति है कोई, मैं हूँ या कोई आप हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है तो उसके पर्सनल कुछ नियम होते हैं, ठीक है, लॉज होते हैं, कई तरीके के यहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है। बट सभी लोग एक जैसे तो होते नहीं हैं, सब लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, हर किसी का व्यवहार अलग होता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि कई तरीके के इंसान होते हैं, ठीक है। कई लोग आपको पॉजिटिव चीज़ें भी बताते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो निगेटिव चीज़ें भी आपसे शेयर करते हैं या आपको बताते हैं। तो दोनों ही तरीके के लोग एक मिक्सअप होता है हमारे वर्ल्ड में कि इस तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। तो उनकी एक खुद की जो सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, किसी की अच्छी होती है और किसी की बुरी होती है, और उसी तरीके से वो उसे इन्हेंस करते हैं, ठीक है, उसको दूसरों के सामने रखते हैं। तो यहाँ पे जो सत्यनिष्ठा है व्यक्ति के सिद्धांतों व उसके कार्यों में आंतरिक सुसंगति का पर्याय है। उसके कुछ सिद्धांत हैं और वो एज ए लोक सेवक, एज ए सिविल सर्वेंट अगर जनता के बीच में मौजूद होता है तो उसके क्या है, उसके जो कार्य हैं उन दोनों में ही क्या है, एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आंतरिक सुसंगति का पर्याय ही हम किसे कह सकते हैं, सत्यनिष्ठा को कह सकते हैं। वस्तुतः सत्यनिष्ठा का सामान्य अर्थ किससे लिया जाता है, ईमानदारी से लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति, हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, ठीक है, उसके अंदर सत्यनिष्ठा का वो भाव है तो वो व्यक्ति ईमानदार जरूर होगा। क्यों? क्योंकि सत्यनिष्ठा एक ऐसा गुण है जो अगर हम किसी व्यक्ति पर देखते हैं तो हमें वो व्यक्ति क्या लगता है, सच्चा लगता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती हैं कि जो वो अपने लिए फील करता है, या जो चीज़ें वो अपने ऊपर लागू करता है वही समान चीज़ें किस पर लागू करता है, दूसरों के लिए भी लागू करता है, ठीक है। तो ये है कि उसका सामान्य अर्थ हमारा ईमानदारी से भी लिया जाता है। लेकिन यदि उसे विस्तृत अर्थों में देखें, ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक अर्थ, सामान्य सा अर्थ कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंदर ईमानदारी का भी गुण है तो वो सत्यनिष्ठ होगा।
लेकिन अगर कई अर्थों में हम देखें तो सत्यनिष्ठा के अंतर्गत व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों के बीच, उसके जो नैतिक सिद्धांत हैं उसके बीच आंतरिक सुसंगति तथा उसके नैतिक सिद्धांतों के व्यवहारों में सुसंगति को शामिल किया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो उसके व्यक्तिगत सिद्धांत हैं, ठीक है, उसका व्यक्तिगत व्यवहार, उसका नैतिक आचरण किस प्रकार से है, ठीक है, और साथ ही साथ वो एज ए लोक सेवक वहाँ पे जाता है तो वो उसके कुछ कार्य से संबंधित सिद्धांत होंगे, ठीक है, तो वो सभी दोनों चीज़ों के बीच में ही एक सुसंगति को ही हम क्या कह देते हैं, सत्यनिष्ठता अपनी कह देते हैं, ठीक है, इसको हम इंटीग्रिटी भी कहते हैं। अब देखिए सत्यनिष्ठा क्या है, निश्चित समय, ठीक है, निश्चित समय व समान परिस्थितियों में एक समान मान को अथवा एक समान नैतिक सिद्धांतों को अपनाने की अपेक्षा। अगर कोई ऐसा एक समय, कोई भी समय है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई समान परिस्थिति है, अगर आपके पास कोई अनुकूल परिस्थिति है या आपकी विपरीत परिस्थिति है, दोनों ही तरीके से अगर आपके पास कोई एक समस्या आ पड़ी है और उसमें आप क्या करते हैं, एक ही समान मानक, मतलब एक समान कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई भी चीज़ है अगर आपने कोई मानी है, उसको आप फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, सत्यनिष्ठा कहलाती है। सिंपली अगर हम देखना चाहें तो यही है सत्यनिष्ठा की, हम चाहे जैसे भी हैं, जिस कंडीशन पे हैं, हमारा क्या है, जो चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको सही मानते हुए उस पर आगे बढ़ना, जो भी हमारी है कोई भी चीज़, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, एग्जाम्पल एक लिख रखा है, मुझे किसी नियम या विधि के उल्लंघन का हक तभी है जब मैं यह कह सकूं कि मैं जैसी परिस्थिति में हूं वैसी परिस्थिति में मुझे किसी नियम का पालन, ठीक है, वैसी परिस्थिति में उस नियम का उल्लंघन करना ही एक मेरा क्या है, नियम है। मतलब उसके जो सत्यनिष्ठा है हमारी, ठीक है, वो क्या है, नैतिक सिद्धांतों के लिए है। किसके लिए है, नैतिक सिद्धांतों के लिए है, एक समान मानकों के लिए है। मान लीजिए कोई एक ऐसा नियम है जो क्या है, नियम के विरुद्ध लग रहा है आपको, ठीक है, उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, तब उस नियम को तोड़ देना हमारा क्या है, एक अलग नियम बनाना, एक किस में आ जाता है, हमारा सत्यनिष्ठा में आ जाता है, ठीक है। सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति क्या करता है, सत्यनिष्ठा वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, पूर्णता की एक पहचान होती है उसके अंदर की, वो आपको सामने से ही झलक जाएगा, जिसके अंदर क्या होगी, इंटीग्रिटी होगी, ठीक है। लोगों को क्या होता है, उस पर विश्वास होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसे खुद पर भी विश्वास होता है, बाकी वो सारी चीज़ें जो लोगों के लिए करता है वो अच्छी, अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यही हमारा जो गुण होता है। मान लीजिए मैं अगर कुछ चीज़ अपने लिए सोच रही हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरा कुछ अच्छा हो, मैं अपने लिए कुछ अच्छा सोच रही हूँ, साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ कि हाँ ये जो सामने वाला है उसका भी कुछ अच्छा हो जाए, तो यही गुण क्या कहलाता है, सत्यनिष्ठा कहलाता है, ठीक है, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब देखिए सत्यनिष्ठा क्या है, ये हमने देख ही लिया कि सत्यनिष्ठा क्या है, कि उसके जो व्यक्ति के सिद्धांत है और उसके जो कार्य है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं स्टूडेंट, अगर कोई भी एक व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक है, उसकी क्या है, कुछ पर्सनल रूल है उसके, ठीक है, सिद्धांत हैं, साथ ही साथ अगर यही व्यक्ति हमारा क्या बन जाता है, लोक सेवक बन जाता है, सिविल सर्वेंट, तो उसके क्या है, कुछ वर्क से रिलेटेड भी रूल्स हो जाएंगे, ठीक है, वर्क से रिलेटेड रूल। तो इन दोनों में ही नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं स्टूडेंट, कि किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है, नैतिक सिद्धांत किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी होते हैं। नैतिक सिद्धांत एक अच्छे सिद्धांत होते हैं जो हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, और उनको लागू ही करना, उन दोनों ही परिस्थितियों में नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, यही हमारा क्या होता है, सत्यनिष्ठा का एक गुण होता है, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा के हमारे प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं सत्यनिष्ठा के। क्या है, एक है हमारा बौद्धिक सत्यनिष्ठा, ठीक है, दूसरा है हमारा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, तीसरा है हमारा व्यावसायिक सत्यनिष्ठा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो सत्यनिष्ठा है, अभी जैसे हमने डेफिनेशन से ही इसका समझा कि अपनी जो क्या है, अपनी एक सामान्य जो लाइफ है, ठीक है, उसमें मतलब नॉर्मल जो हमारी लाइफ होती है उसमें अब हमारे जो सिद्धांत होते हैं और साथ ही साथ जो कार्य होते हैं उनके बीच में ही आंतरिक जो सुसंगति होती है वो ही सब हमारी सत्यनिष्ठा में आती है। तो यहाँ पे सत्यनिष्ठा हमारी व्यक्तिगत भी है कुछ सत्यनिष्ठा, ठीक है। हमारी जो सत्यनिष्ठता है वो कैसी है, बौद्धिक भी है, जहाँ पे हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। हमारी कुछ प्रोफेशनल भी है, मतलब व्यवसायिक भी है, अगर हम किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट,
सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, बौद्धिक सत्यनिष्ठा की। ठीक है, तो बौद्धिक सत्यनिष्ठा, इंटेलेक्चुअल जो हमारी क्या है इंटीग्रिटी है, वो क्या है कि वो जो व्यक्ति है वो जो बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, ठीक है, मतलब एज ए इंटेलेक्चुअल उसकी कुछ क्या है इंटीग्रिटी है, तो वो क्या करता है, व्यक्ति क्या होता है हर कंडीशन में हर सिचुएशन में क्या होता है, वो सत्यवादी होता है। ठीक है, सत्यवादी मतलब इंटीग्रिटी उसके अंदर ऐसी होती है कि वो हर परिस्थितियों में सत्य बोलता है, सत्य को क्या करता है, अपना लेता है। ठीक है, देखिए जैसे यदि हम अपने और दूसरों के लिए समान प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं, ये इसका एक क्या हुआ डेफिनेशन हो गया, या एज एग्जांपल आप इसे समझ सकते हैं कि यदि हम अपने लिए, ठीक है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए एक समान प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं, ठीक है, मान लीजिए एज एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है किसी की पीठ पीछे बुराई कर रहा है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी की पीठ पीछे अगर बुराई करता है, फिर वह अपनी ही बुराई उस व्यक्ति के मुंह से सुन लेता है, तो उसका उस बात पे कुछ एग्रेशन उसका नहीं दिखाना। ठीक है, क्यों नहीं दिखाना, क्योंकि उसे पता है कि हाँ मैंने भी सामने वाले की बुराई करी है, मैंने भी किया था वो काम, अब उसने भी मेरी बुराई कर दी है, तो बात हो गई बराबर। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई एक कमेंट कर दिया, उसका किसी ने रिप्लाई कर दिया, आपके उसी कमेंट पे बैड कमेंट का बैड तरीके से आपको रिप्लाई कर दिया, तो आपको उस चीज़ को अपना लेना है कि हाँ जो जैसा मैंने इसे कहा था वैसा ही इसने भी मुझे क्या कर दिया, रिप्लाई दे दिया। ठीक है, तो अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम किसी के लिए मान लीजिए अच्छा सोच रहे हैं, सामने वाला हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, होता है ऐसा, हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, सामने वाला भी हमसे दो बात बुरा कह दे रहा है, हम दो गाली किसी को दे रहे हैं, सामने वाला भी दो गाली हमें दे रहा है, तो हमें मान लेना है कि ठीक है सब कुछ ठीक है, हमें लड़ना नहीं है उस चीज़ में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारी बौद्धिक सत्यनिष्ठा में आता है। मतलब हम अपना भी मूल्यांकन उसी कठोरता से करते हैं जितना कि हम दूसरे का कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन, कोई कठोरता, किसी अपने ऐसे प्रतिमानों का प्रयोग कर रहे हैं जो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो हमें स्वयं के लिए भी खुद वही चीज़ करनी है। तो यही हमारा किस में आ जाता है स्टूडेंट, बौद्धिक सत्यनिष्ठा में आ जाता है, मतलब इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा है हमारा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। ठीक है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ नैतिक सिद्धांतों व आचरण में का पालन करते हैं, उसमें सुसंगति रखते हैं। तो व्यक्ति के यहाँ पे जो विचार है, ठीक है, थिंकिंग, किसी व्यक्ति की सोच, किसी व्यक्ति का व्यवहार, उसमें क्या है, कोई अंतर ना होना। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है तो उसमें क्या है, अपना जो उसका व्यक्तिगत जीवन है, ठीक है, उसका क्या है, हर किसी का अपना एक अलग व्यवहार होता है, व्यवहार में, आचरण में किसी तरीके का क्या होगा, अंतर नहीं होगा। ये हमारा किस में आ जाएगा, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा में आएगा। ठीक है, और सत्यनिष्ठा के जो ये तीनों ही प्रकार हैं बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं कि हाँ अगर किसी लाइफ में किसी की कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी इसमें व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा का भी गुण है, तो वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है वो इंसान। ठीक है, अब देखिए जो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या है कि जब व्यक्ति अपने व्यवसाय में नैतिक सिद्धांतों व आचरण में सुसंगति रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कोई जॉब में हैं, कोई भी पर्टिकुलर किसी भी जॉब में हैं, तो आप अपनी जॉब से संबंधित सारी ही चीज़ों का पालन अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ आपसे मांगी गई है उसका सत्य रूप से आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वो आपकी किस में आ जाती है, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा में आ जाती है। व्यवसाय से जुड़े सभी नैतिक सिद्धांतों का पालन इसमें करना। ठीक है, तो व्यवसाय से जुड़े सभी अगर नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं तो ये आपका किस में आ जाता है, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों इसके प्रकार है हमारी, बौद्धिक सत्यनिष्ठा, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और व्यवसायिक सत्यनिष्ठा। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन हमने देख ली, इसके प्रकार हमने देख लिए, सत्यनिष्ठा क्या है, फॉर विद एग्जांपल हमने इसे समझ लिया। ठीक है, अब एट लास्ट देखिए हम अगर इसके बारे में लिखना चाहें, ठीक है, तो एज ए निष्कर्ष या एज ए कंक्लूजन, ठीक है, आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो ठीक है उसका डेफिनेशन भी देना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है अच्छे से, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं तो दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और देखिए मेंस में अगर आप कभी भी लिख रहे हैं तो अगर एग्जाम्पल्स आप खुद से रिलेटेड या आपने जो फील किया है रियल लाइफ में अपनी, उसको आप अगर प्रेजेंट करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल, ठीक है, वहाँ पे इफेक्ट दिखता है कि हाँ अब आप बहुत क्या है, सक्रिय हैं। ठीक है, हर चीज़ में
अब देखिए सत्यनिष्ठा क्या है, व्यक्ति की पूर्णता का पहचान करने वाला एक गुण है, ठीक है। सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति क्या होता है, अपना जीवन सिद्धांत अनुसार चलाता है, ठीक है। उसके सभी निर्णय नैतिकता पर आधारित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमने बात करा था किसकी, नैतिकता की, एथिक्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो सत्यनिष्ठता वाला जो व्यक्ति है उसके निर्णय किस पर होंगे, नैतिकता पर आधारित होते हैं। वह अपनी हार व जीत में एक समान रहता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ गलत कह रहे हैं, दूसरा वाला हमारे लिए भी गलत कह रहा है, तो हमें उस चीज़ को स्वीकार कर लेना है, हमें फिर उससे बहस नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ है स्टूडेंट कि अपनी हार व जीत में एक समान रहना, ये कैसा गुण है, सत्यनिष्ठा का ही एक गुण है। और बहुत अच्छी एक की क्या है, क्वालिटी है कि किसी के अंदर भी, मान लीजिए मेरे अंदर है या आपके अंदर है, ठीक है, एज ए स्टूडेंट भी अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी का एक गुण है, तो आप चाहे कितने भी एग्जाम देते हैं उसमें कितने फेलियर आपको मिलते हैं, आप अपनी कंडीशन पे स्टेबल रहेंगे, आप वहाँ से मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आप सक्सेस को नहीं पा लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रिटी जरूर होनी चाहिए, हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, हर एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए, चाहे आप लाइफ के किसी भी फेज़ में हैं, आप वुमेन हैं, आप मेल हैं, आप किड्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी के, यूकेपीएससी के, यूपीपीसीएस के, तो आपके अंदर ये एथिक्स का एक गुण होना चाहिए। पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा ये रोल प्ले करता है। और जिसके अंदर चाइल्डहुड से ही ये अगर इंटीग्रिटी वाला है, तो उसे एथिक्स में फिर और क्या करने की ज़रूरत है, वो खुद से ही बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। और खुद से लिखा हुआ स्टूडेंट हमेशा क्या होता है, बहुत अच्छा होता है और सामने वाले पे भी बहुत अच्छा अपना एक इम्प्रेसिव दिखता है, ठीक है। तो यही है हमारी इंटीग्रिटी कि आपकी हार हो रही है या आपकी जीत हो रही है, आप स्वयं से जीते हैं, आप दोनों ही कंडीशन पे एक समान है, खुश रहते हैं, तो आपके क्या है, निश्चित ही आपके अंदर एक इंटीग्रिटी का एक बहुत अच्छा गुण है, ठीक है। और ये होना चाहिए, चाहे आप अभी क्वालिफाई करते हैं या आप नहीं भी क्वालिफाई करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक समान रहना है, फिर से अपनी आगे एक तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये गुण आपके अंदर अभी भी होना चाहिए, और आप एथिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर तो ये डेफिनेटली आपके अंदर होना ही चाहिए। अब देखिए जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, ठीक है, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की क्या है, एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में उससे संबंधित उसमें क्या दे रखा है, सत्यनिष्ठता से संबंधित क्या दे रखा है कि लोक सेवकों के अंदर, ठीक है, लोक सेवकों के अंदर सत्यनिष्ठा का गुण है, तो वह अपनी संपूर्ण क्षमता का जो प्रयोग है जनसेवा में कर सकता है। अब हम यहाँ पे, ठीक है, सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो हमारे अंदर क्या है कि हमें जन सेवा करनी है, मतलब पब्लिक को हमें सर्विस देनी है, ठीक है। सारी ही पब्लिक आपसे मिलने आएगी, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है, या पर्टिकुलर किसी भी ब्लॉक में हो आप। तो यहाँ पे क्या है कि लोक सेवकों के अंदर अगर सत्यनिष्ठता का ये गुण है, तो वो क्या करता है, उसे क्या होता है, जनता को उस पर विश्वास होता है, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ होता है। वो अपने लिए तो अच्छा सोचता ही है, बट सामने वालों को भी उसके लिए भी अच्छा सोचता है, और तभी क्या होता है, सारी पब्लिक उस पर क्या करती है, रिलाई करती है। और अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और जनता का विश्वास प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आप अगर कोई योजना है, किसी योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना है, कोई भी कार्य आपको जनता से करवाना है, जनता के हित के लिए करवाना है, और जनता आपके सपोर्ट में है, तब आपको किसी भी चीज़ में कहीं पे कोई परेशानी नहीं आती है, ठीक है। तो सत्यनिष्ठता का गुण हमारा लोक सेवकों के अंदर होता है, तो वो अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग क्या करता है, जनसेवा में कर सकता है। उसे जनता का विश्वास प्राप्त होता है, जिससे बड़े स्तर पर क्या आता है, एक हमारा सामाजिक परिवर्तन आता है। अब देखिए इसमें सामाजिक परिवर्तन भी कैसा आता है, अगर आप कुछ सोशल चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है, तो सोशल चेंज कैसे होता है, मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ बेकार लगती है, कोई चीज़ बेकार लगती है, तो वो कोई भी चीज़ है समाज में, ठीक है, तो समाज के लोगों द्वारा ही अब करी गई है। समाज में कोई भी कुप्रथाएं चल रही हैं तो समाज के लोगों द्वारा ही चल रही है, ठीक है, कोई बाहर से तो कुछ आई नहीं है। अगर आपको एज ए सिविल सर्वेंट, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी चीज़ में, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे कहीं पे लड़की या लड़का की बात हो, या भ्रूण हत्या से संबंधित कोई बातें हो, ठीक है, कुछ भी हो बात, ठीक है, कोई भी क्राइम के अगेंस्ट आपको कुछ एक्शन लेना हो, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखिए, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखिए कि अगर आप क्या कहते हैं, जनता से जुड़ जाते हैं, जन सेवा आप करते हैं, जनता का विश्वास अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि अगर आप ये सोशल चेंज कराना चाहते हैं,
जनता में, हाँ, कि जनता के बीच में क्या हो, ये जो कुप्रथाएं हैं ये हट जाएं, ठीक है, ये सोशल चेंजेस आ जाएं, तो वो क्या होगा, वो आपकी सत्यनिष्ठा वाले गुण से ही होगा। जब आपके अंदर ये एक काबिलियत डेवलप हो जाएगी इंटीग्रिटी वाली, तो सभी पब्लिक क्या करेगी, आप पे रिलाई करेगी, आप पे विश्वास करेगी, तो जो आप उनसे कहेंगे वो आपकी बातों को मानेंगे भी, ठीक है, समझेंगे आपको, आपकी बातों को मानेंगे। और यहाँ पे क्या है कि आप जो शासन के ऑर्डर्स होते हैं, जो शासन के रूल्स होते हैं, फॉलोअप कराना चाहते हैं, किसी जगह पे, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक पे या किसी पर्टिकुलर विलेज पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ के लोग अगर आप पे भरोसा करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है कोई भी एक गवर्नमेंट की प्रोसेस को लोगों तक पहुँचाना, लोगों तक पहुँचा के आगे उसे सक्सेस कराना, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, प्रशासन में न्याय व पारदर्शी व्यवस्था स्पष्ट रहती है। हमने देख ही लिया, सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने वादों को पूर्ण करता है। प्रशासन के साथ ही व्यक्तिगत जीवन में भी हमारा क्या है, सत्यनिष्ठा का एक बहुत बड़ा रोल है। तो यही है सत्यनिष्ठा स्टूडेंट। इंटीग्रिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, सभी के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बट अगर आप एक अच्छा इंसान भी हैं तो आपके अंदर एथिक्स की वो सारी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। एथिक्स आपके अंदर अच्छा होना चाहिए। कई स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं, बट एथिक्स में क्या होता है, उनका सेक्शन वीक होता है, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ कमेंट ऐसा भी आता है कि उसमें उनके एक बोलने की किस तरीके से वो बोल रहे हैं, किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या करती है, वो एक दर्शाती है कि आप कैसे बैकग्राउंड से हैं, कि आपके अंदर आपका व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप अपना व्यवहार अच्छा बनाइए। आप चाहे यूकेपीएससी के स्टूडेंट हैं या नहीं है, यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या नहीं है, इट डजेंट मैटर। आप अपने अंदर एथिक्स, आप अपने अंदर अपनी वैल्यूज़ को डेवलप करिए, ठीक है। अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए और अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इसका पीडीएफ जो है मैं आपसे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी स्टूडेंट। तो ये आज का फर्स्ट टॉपिक था। मिलते हैं एक अनदर लेक्चर में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ में चर्चा करूंगी। इस तरीके से देखिए, आज हमने देख लिया कि ये सत्यनिष्ठा वाला इंटीग्रिटी है क्या। मैंने कोशिश करी है कि अपनी तरफ से कि ये जो टॉपिक है आपका, ठीक है, एज अराउंड अगर आपको ये 125 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में आ जाता है वहाँ करने को, 250 वर्ड्स में, तो आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। सारी ही चीज़ें आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है, या आप पीडीएफ के माध्यम से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए इसी तरीके से, एंड ऑल द बेस्ट। हार आपको बिल्कुल नहीं माननी है, ठीक है। थैंक यू।